तो ये कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत में, जहाँ कई सारे ऋषि मुनियों ने हिमालय पर्वत पर बैठ के बहुत तपस्या की थी। इससे उन्हें एक वरदान मिला था और आसमान से एक ब्रह्म शक्ति धरती पर उतरी थी। उस शक्ति से कई सारे अस्त्र यानी हथियारों का जन्म हुआ, जो कि प्रकृति के अलग अलग तत्वों से बने थे, जैसे कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसके अलावा कई ऐसे भी अस्त्र थे जिनमें जानवरों की शक्तियाँ थी। ये अस्त्र अलग अलग चीजों के रूप में प्रकट हुए थे। कुछ अस्त्र पत्थर के रूप में थे तो कुछ पहनने वाले आभूषण के रूप में, कुछ तलवार, धनुष, ढाल और त्रिशूल के रूप में। इन अस्त्रों से उन ऋषि मुनियों को अपार ताकत मिली, लेकिन इन सारे अस्त्रों के बनने के बाद भी वो ब्रह्म शक्ति शांत नहीं हुई थी। उसमें अभी एक आखिरी अस्त्र जन्म ले रहा था, जो कि सारे अस्त्रों का देवता था, सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र। उसके प्रकट होते ही पूरा ब्रह्मांड हिल गया और उसकी शक्ति से ये दुनिया तबाह होने लगी। इसलिए सभी ऋषि मुनियों ने अपने अस्त्रों और अपनी तपस्या से उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और फिर उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र को अपने पास रखकर उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। तब से उन ऋषि मुनियों के ग्रुप को ब्रह्मांश के नाम से जाना जाने लगा। ऐसे गुप्त लोग जो कि सदियों से ब्रह्मास्त्र की रक्षा कर रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अस्त्रों को आगे बढ़ाकर छुप के इंसानों की मदद कर रहे हैं। लेकिन फिर 1990 के दशक में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिला के रख दिया। उस टाइम पर ब्रह्मांश में एक स्टूडेंट था जिसका नाम था देव। देव इकलौता ऐसा इंसान था जिसने एक साथ कई सारे अस्त्रों को चलाना सीखा था, पर उसने महारत हासिल की थी अग्नि अस्त्र में, जिसकी वजह से लोग उसे अग्निदेव भी कहते थे। देव उन अस्त्रों का इस्तेमाल करते करते ताकत का इतना भूखा हो गया था कि अब वो ब्रह्मास्त्र को हासिल करके पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था, जिसकी वजह से बाकी सब ने उसका विरोध किया। पर देव ने कई लोगों को मार के आखिर में ब्रह्मास्त्र ले ही लिया। हालांकि ब्रह्मास्त्र को जगाना या शांत करना इतना आसान काम नहीं था, इसके लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती थी। पर क्योंकि देव ने कई सारे अस्त्रों को चलाना सीखा था, इसीलिए वो बहुत शक्तिशाली बन चुका था और अपनी इसी शक्ति से उसने अकेले हाथों ब्रह्मास्त्र को जगा दिया, जिससे एक बार फिर धरती पर प्रलय आने लग गया। और तब देव को रोकने के लिए अमृता नाम की एक लड़की आगे आई, जो कि ब्रह्मांश की एक स्टूडेंट थी और उसके पास जलास्त्र की ताकत थी। पर सबसे खास बात ये कि वो देव की पत्नी थी। देव और अमृता पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर देव ब्रह्मास्त्र के लिए पागल हो गया। पर अमृता अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी, उसने देव का विरोध किया। हालांकि जब तक उनकी लड़ाई शुरू हुई तब तक अमृता मां बनने वाली थी, पर इसके बावजूद भी उसने देव का मुकाबला किया। उन दोनों की लड़ाई एक समुद्री द्वीप पर हुई थी, जहां अमृता ने देव को रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र को 3 हिस्सों में तोड़ दिया, जिससे ब्रह्मास्त्र शांत हो गया और देव की शक्ति काफी घट गई। इसके बाद अमृता ने अपने जलास्त्र से देव की अग्नि को बुझा दिया और उसने देव को उसी समुद्री द्वीप पर एक मूर्ति बनाकर कैद कर दिया। लड़ाई के बाद वो द्वीप जमीन में दफन हो गया और उसके साथ में देव की मूर्ति भी। फिर बाद में अमृता ने ब्रह्मास्त्र के 2 हिस्सों को एक नाव के जरिए ब्रह्मांश के लोगों तक भिजवा दिया और तीसरा हिस्सा लेकर वो मुंबई चली गई, क्योंकि अमृता माँ बनने वाली थी और वो अपने बच्चे को ब्रह्मांश के लोगों से दूर रखना चाहती थी ताकि उस पर कोई मुसीबत ना आए। और उसने ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा अपने पास इसीलिए रखा था ताकि वो कभी पूरा ना हो पाए और कोई भी उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। अमृता ने ब्रह्मास्त्र के उस टुकड़े को मायास्त्र के अंदर छुपा दिया था। मायास्त्र एक ऐसा मैजिकल बॉक्स था जो कि किसी भी चीज का रूप ले सकता था और वो सिर्फ अपने मालिक का खून लगने पर ही असली रूप में आता था। अमृता ने अपने मायास्त्र को एक शंख का रूप दे दिया था ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। उधर ब्रह्मांश के लोगों ने ये मान लिया कि देव और अमृता मर चुके हैं और ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा खो गया है। फिर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को सुरक्षित रखने के लिए उसके बचे हुए हिस्सों को अपने 2 मेंबर्स के साथ 2 अलग अलग शहरों में भेज दिया। दूसरी तरफ अमृता के बेटे ने जन्म लिया, जिसे लेकर वो मुंबई के ही एक अनाथ आश्रम में रहने चली गई। अमृता ने अपने बेटे का नाम रखा शिवा, और शिवा इंसान के रूप में एक बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि उसकी माँ एक अच्छी योद्धा थी और उसका पिता कई अस्त्रों का मालिक था। इसलिए शिवा अपने आप में खुद ही एक अस्त्र था। उसके पूरे शरीर में अग्नि अस्त्र की शक्ति थी और वो आग से जलता नहीं था। फिर जब शिवा 1 साल का हुआ तब एक दिन अचानक उसके कमरे में आग लग गई, जिसमें शिवा को तो कुछ नहीं हुआ,
पर उस दिन से अमृता कहीं गायब हो गई। इसीलिए सबने ये मान लिया कि वो उस आग में जलकर मर गई। अमृता के पीछे छूट गया था उसका वो शंख यानी मायास्त्र, जिसे लेकर शिवा उसी अनाथ आश्रम में एक अनाथ बनकर रहने लग गया। फिर जब शिवा बड़ा होने लगा तो उसे ये समझ आने लगा कि वो आग से जलता नहीं, पर उसे ये नहीं मालूम था कि उसके अंदर अग्नि की शक्ति है और उसकी वो शक्ति अब तक जागी भी नहीं थी। उस शक्ति को जगाने के लिए किसी ट्रिगर की जरूरत थी, और वो ट्रिगर क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर समय बीतता गया और शिवा 30 साल का हो गया। वो अब भी उसी अनाथ आश्रम में रह रहा था और वो शहर में डीजे का काम करने लग गया था। दूसरी तरफ देव, जो कि 30 साल से उस समुद्री द्वीप पर एक मूर्ति के अंदर कैद था, अचानक वो जाग गया। हालांकि वो उस मूर्ति से बाहर तो नहीं निकल पाया, पर अब वो उसके अंदर से ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पा रहा था, जिससे उसने एक लड़की को अपने वश में करके अपना गुलाम बना लिया। उस लड़की का नाम था जुनून, जिसे देव ने ब्रह्मास्त्र हासिल करने के काम पर लगा दिया ताकि वो उसकी शक्ति से आजाद हो सके और ब्रह्मांड पर राज कर सके। जुनून के काम को आसान बनाने के लिए देव ने उसे अपने अग्नि अस्त्र का आधा हिस्सा दे दिया, जिससे जुनून देव की दूसरी शक्तियों का भी इस्तेमाल कर पा रही थी। इसके बाद जुनून ने ब्रह्मास्त्र की खोज शुरू कर दी और उसने 2 गुंडों को अपने साथ रख लिया, जिनका नाम था रफ्तार और जोर। फिर वो तीनों काफी तलाश करने के बाद ब्रह्मास्त्र के एक हिस्से का पता लगा लेते हैं, जो कि दिल्ली में मोहन भार्गव नाम के एक साइंटिस्ट के पास था। मोहन ब्रह्मांश का ही एक मेंबर था, जिसके पास न सिर्फ ब्रह्मास्त्र का वो हिस्सा था, बल्कि उसके पास वानर अस्त्र भी था, एक ऐसा अस्त्र जिसमें एक महावानर की शक्ति थी। फिर एक रात रफ्तार और जोर मोहन के घर पहुंच जाते हैं और वो उससे ब्रह्मास्त्र का वो हिस्सा मांगते हैं, पर तभी मोहन उस हिस्से को अपने माया अस्त्र के अंदर छुपा देता है और वो उसका रूप बदलकर अपने घर की दूसरी चीजों के साथ मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से रफ्तार और जोर उसे ढूंढ नहीं पाते। इसी दौरान मोहन चुपके से अपना वानर अस्त्र पहन लेता है और वो जोर और रफ्तार से लड़ना शुरू कर देता है। फिर मोहन कुछ देर उनसे लड़ने के बाद अपने घर से भाग जाता है, इस उम्मीद में कि वो लोग थोड़ी देर में वहाँ से चले जाएंगे। फिर बाद में जब वो अपने घर लौटता है और वो अपने माया अस्त्र को असली रूप में लाता है, तभी जुनून वहाँ आकर अपनी शक्तियों से मोहन को पकड़ लेती है और वो उससे ब्रह्मास्त्र का हिस्सा छीन लेती है। इसके अलावा वो मोहन का वानर अस्त्र भी ले लेती है, जिसे वो रफ्तार को दे देती है। फिर जुनून उससे ब्रह्मास्त्र के बाकी 2 हिस्सों के बारे में पूछती है, पर मोहन उसे बताने से इनकार कर देता है। इसीलिए जुनून उसके दिमाग को अपने वश में करके उससे सच उगलवाने की कोशिश चालू कर देती है। इसी दौरान मुंबई में शिवा ईशा चैटर्जी नाम की एक लड़की से मिलता है, जिससे उसे प्यार हो जाता है और ईशा भी उसे पसंद करने लग जाती है। और इस प्यार की वजह से शिवा के अंदर का अग्नि अस्त्र जाग जाता है और अब आग उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। इसके अलावा शिवा उस अग्नि अस्त्र से भी जुड़ गया था, जो कि देव ने जुनून को दिया था, और इसी वजह से वो मुंबई में बैठे बैठे ही दिल्ली में जुनून क्या कर रही है ये देख पाता है। उधर जुनून ने 1 हफ्ते तक मोहन को टॉर्चर किया, जिसकी वजह से वो ये बता देता है कि ब्रह्मास्त्र का दूसरा हिस्सा कहाँ है। वो हिस्सा वाराणसी में अनीश शेट्टी नाम के एक आर्टिस्ट के पास था। ये पता चलने के बाद जुनून मोहन से तीसरे हिस्से के बारे में पूछती है। जुनून को ये शक था कि तीसरा हिस्सा ब्रह्मांश के गुरु के पास होगा, इसीलिए वो मोहन से पूछती है कि अभी ब्रह्मांश का गुरु कौन है और उनका आश्रम कहाँ पर है। लेकिन तभी मोहन को होश आ जाता है, इसीलिए वो आगे कुछ नहीं बताता और वो अपने घर की बालकनी से कूद के सुसाइड कर लेता है। और ये पूरी घटना उधर शिवा को दिख जाती है। पहले तो वो उसे एक सपना समझ के छोड़ देता है, लेकिन बाद में जब वो ईशा से मिलने जाता है तो वहाँ उसे न्यूज़ से साइंटिस्ट मोहन भार्गव की मौत के बारे में पता चलता है, जिसे देखकर शिवा समझ जाता है कि उसने जो कुछ भी देखा था वो सब सच है। फिर वो इसके बारे में ईशा को भी बताता है। शिवा को ये भी पता चल गया था कि जुनून और उसके साथी अब वाराणसी जा रहे हैं, जहाँ वो आर्टिस्ट अनीश शेट्टी को मारने वाले हैं। इसीलिए शिवा वाराणसी जाने का फैसला करता है ताकि वो उस आर्टिस्ट को बचा सके, और ईशा भी उसके साथ वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों वाराणसी पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें जुनून, रफ्तार और जोर दिख जाते हैं, जो कि अनीश शेट्टी को पकड़ने की कोशिश में लगे थे। इसीलिए शिवा अनीश से मिलके उसे बताता है कि उसकी जान खतरे में है। लेकिन फिर रफ्तार मोहन का वो वानर अस्त्र पहनकर वहां आ जाता है और वो शिवा और ईशा पर हमला कर देता है।
और तब अनीश उनकी मदद करने वहाँ आता है। अनीश के पास नंदी अस्त्र था जिसमें 1000 नंदियों की शक्ति थी। उसकी मदद से वो रफ्तार को रोकता है और फिर शिवा, अनीश और ईशा वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में शिवा उसे ये बताता है कि जुनून और उसके साथी ब्रह्मास्त्र हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए अनीश ब्रह्मांश के आश्रम जाने का फैसला करता है ताकि वो बाकी लोगों को सावधान कर सके। और फिर वो तीनों कार से ही हिमाचल प्रदेश जाने के लिए निकल जाते हैं। उधर जुनून और जोर एक ट्रक से उनका पीछा करते हुए आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं। और जब अनीश को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने पास का वो ब्रह्मास्त्र का हिस्सा शिवा और ईशा को दे देता है और वो उन्हें वो हिस्सा आश्रम के गुरु तक पहुंचाने के लिए बोलता है। और अनीश खुद वहां रुक के जुनून और जोर का सामना करता है। वो उनके ट्रक को अपने नंदी अस्त्र की मदद से रोक देता है, लेकिन फिर जोर अनीश को बहुत सारी गोली मार देता है। इसके बावजूद भी अनीश उनके ट्रक को एक खाई में धकेल देता है और वो खुद भी उस खाई में गिर जाता है। लेकिन उधर जुनून ने नीचे गिरने से पहले ही खुद के और जोर के ऊपर एक कवच बना लिया था, इसीलिए वो दोनों बच जाते हैं। पर अनीश गोली लगने और खाई में गिरने की वजह से मर जाता है, जिसके बाद जोर उसका नंदी अस्त्र निकाल के अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ शिवा और ईशा आश्रम जाने के लिए निकल गए थे, लेकिन तभी रफ्तार उस वानर अस्त्र का इस्तेमाल करके उनकी कार का पीछा करना शुरू कर देता है। फिर वो दोनों उससे लड़ते हुए किसी तरह आश्रम तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जब रफ्तार ईशा को मारने की कोशिश करता है तब ईशा को मुसीबत में देखकर शिवा की शक्ति काम करने लग जाती है और वो वहाँ मौजूद एक छोटी सी आग को इतना भड़का देता है कि उससे वो रफ्तार को भस्म कर डालता है। उधर ब्रह्मांश के गुरु रघु ने शिवा को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते देख लिया था, जिससे उन्हें ये अंदाजा लग जाता है कि शिवा देव और अमृता का बेटा है। इसके बाद शिवा और ईशा आश्रम में जाते हैं और वो गुरु को ब्रह्मास्त्र का वो हिस्सा देकर बताते हैं कि कुछ बुरे लोग उसके पीछे पड़े हैं। ये सुनकर गुरुजी शिवा को ब्रह्मास्त्र की लड़ाई में शामिल होने के लिए बोलते हैं। पहले तो शिवा इसके लिए मना कर देता है, लेकिन जब गुरु उसे बोलते हैं कि उसके माँ बाप ब्रह्मांश के मेंबर थे और वो उनके दोस्त थे, तो ये सुनकर शिवा अपने माँ बाप की कहानी जानने के लिए वहाँ रुक जाता है। फिर वो वहाँ रहकर बाकी लोगों के साथ ट्रेनिंग करता है और गुरु की मदद से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना सीखता है। शिवा अब आग को काबू करना तो सीख गया था, लेकिन वो बिना चिंगारी के खुद से आग पैदा नहीं कर पा रहा था। इसी बीच गुरुजी को ये शक होता है कि ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा खोया नहीं था, बल्कि अमृता उसे अपने साथ ले गई थी। इसीलिए वो ईशा को वापस मुंबई भेजकर शिवा की कुछ पुरानी चीजें वहाँ बुलवा लेते हैं, जिनमें वो शंख भी शामिल था। और तब गुरुजी शिवा को उसके माँ बाप की कहानी सुनाते हैं और वो जैसे ही उस शंख पर शिवा का खून लगाते हैं तो वो अपने असली रूप में आ जाता है, क्योंकि अमृता उस मायास्त्र की मालिक थी और अमृता और शिवा का खून एक होने की वजह से वो मायास्त्र अपने असली रूप में आ गया, जिसके अंदर से उन्हें ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा मिल जाता है। दूसरी तरफ जुनून देव को ये बताती है कि उसे ब्रह्मास्त्र का एक हिस्सा मिल गया है, लेकिन बाकी हिस्से ढूंढने में उसे मुश्किल हो रही है क्योंकि शिवा उनके काम में दखल दे रहा है। इसीलिए देव जुनून को बहुत सारे छोटे पत्थर देता है जिसमें अग्नि अस्त्र की थोड़ी शक्ति मौजूद थी। फिर जुनून जोर के साथ हिमाचल प्रदेश पहुंच जाती है और वहां वो उन पत्थर की मदद से कई लोगों को अपने वश में करके उन्हें अपनी सेना बना लेती है और फिर वो सब लोग मिलकर ब्रह्मांश के आश्रम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसके बाद शिवा और उसके साथियों से जुनून का एक सैनिक टकरा जाता है, जिसके पास से उन्हें वो पत्थर का लॉकेट मिल जाता है। फिर जब शिवा उस लॉकेट को पहनता है तब उसे देव की मूर्ति नजर आती है और शिवा ये समझ जाता है कि जुनून असल में देव के लिए काम कर रही है, जो कि आज भी ब्रह्मास्त्र हासिल करना चाहता है। इधर शिवा वो लॉकेट पहनते ही जुनून से भी जुड़ गया था और तब जुनून उसके दिमाग में घुस के आश्रम का पता लगा लेती है। ये सब देखकर गुरुजी काफी डर जाते हैं और वो आश्रम को खाली करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी जुनून अपनी फौज के साथ वहाँ आ जाती है और वो गुरु से ब्रह्मास्त्र का दूसरा हिस्सा छीन लेती है। इसके बाद वो आश्रम के सभी लोगों को बंदी बनाकर तीसरे हिस्से के लिए उन्हें टॉर्चर करती है। फिर शिवा वो तीसरा हिस्सा देने के बहाने जुनून के सामने जाता है और वो अपने सभी साथियों को आजाद करके जंग शुरू कर देता है। फिर ईशा और बाकी लोग ब्रह्मास्त्र को जुनून से दूर करने में लग जाते हैं। उधर शिवा जुनून की फौज पर अपनी आग से हमला करता है, पर क्योंकि उन्होंने देव का वो पत्थर पहना था इसीलिए वो जल नहीं रहे थे।
और तब शिवा और उसके दोस्त उन सैनिकों के गले से वो लॉकेट निकालना शुरू करते हैं, जिससे वो सब लोग जुनून के काबू से बाहर हो जाते हैं और उनकी सेना कमजोर पड़ने लगती है। फिर गुरुजी और शिवा मिलकर जोर को मार डालते हैं, लेकिन आखिर में जुनून को ब्रह्मास्त्र के तीनों हिस्से मिल ही जाते हैं, जिन्हें जोड़कर वो उसे पूरा कर देती है। और ब्रह्मास्त्र के पूरा होते ही उसकी शक्ति के प्रकोप से सबसे पहले जुनून मारी जाती है। इसके बाद उस शक्ति से पूरी धरती तबाह होने लगती है। और इस बुरे वक्त में जब शिवा और ईशा एक दूसरे का हाथ थामते हैं, तो उनकी प्यार की ताकत से शिवा के अंदर का अग्नि अस्त्र पूरी तरह जल उठता है और तब उसके अंदर से एक आग पैदा होती है, जो कि इतनी शक्तिशाली थी कि उससे ब्रह्मास्त्र शांत हो जाता है और दुनिया तबाह होने से बच जाती है। फिर वो लोग उस शांत ब्रह्मास्त्र को अपने पास रख लेते हैं और शिवा और ईशा वहीं आश्रम में रुक जाते हैं। अब शिवा अपनी शक्ति को अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीख गया था और वो बिना चिंगारी के ही आग जला पा रहा था। ये जंग अब खत्म हो गई थी, लेकिन आखिर में हमें पता चलता है कि कहानी अभी बाकी है, क्योंकि जब जुनून ने ब्रह्मास्त्र को जोड़ा था तब उसकी शक्ति से देव उस मूर्ति से आजाद हो गया था और अब वो ब्रह्मास्त्र लेने के लिए खुद सबके सामने आएगा। और वो कहानी मूवी के दूसरे पार्ट में दिखाई जाएंगी, जिसका नाम है देव। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मास्त्र मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए।